हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो है उसकी तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे आपको देखिए कराई जाती है। रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे कराई जाती है। क्लास का जो कला वर्ग की जो क्लास है देखिए शाम को 4 बजे कराई जाती है। जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो ये जो क्लासेस का शेड्यूल है आप सभी लोग नोट करके रख लीजिए। इसी टाइम पे आपको देखिए क्लास में प्रेजेंट होना है। ठीक है। बाकी देखिएगा इस क्लासेस का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। आप वहाँ जाकर जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है आपको देखिए वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का है। और उसी के नीचे देखेंगे हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिएगा तो आप वहाँ से भी हमें जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लेंगे। ठीक, और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही करना है। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए और उसका आंसर देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। बताइए निम्नलिखित में से कौन है आपका एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। उपकरण है यानी कि औजार, मशीनें है, मुद्रा है, इमारत है। देखिए आपका मुद्रा, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो मुद्रा है आपका देखिए स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर आपके सामने है। बताइए इसका सही उत्तर करो। प्रचंड बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाया जाता है किसमें। शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, या इनमें से कहीं नहीं। मतलब कोई विकल्प इसमें से सही नहीं है। प्रचंड बेरोजगारी यानी कि छुपी बेरोजगारी की बात हो रही है। देखिए छुपी बेरोजगारी का तात्पर्य है कि कई कर्मचारी उत्पादक काम में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय गांवों में जहां इस रूप में अधिकांश बेरोजगारी मौजूद है, लोग कृषि कार्यों के जरिए जाहिर तौर पर लगे हुए हैं। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है साथियों। इसका आप लोग बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सुकुमार सेन, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। सुकुमार सेन एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे जो 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे, यानी कि चुनाव आयुक्त थे। जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है तीसरे पाप का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा क्या पूछा गया है। चौथा नंबर आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। बताइए भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, या लोकसभा का अध्यक्ष दिलाता है। कौन दिलाता है बताइए। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर है। ठीक,
आपके सामने दिया गया क्वेश्चन, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल है, मोहनजोदड़ो है, सुन्नुदड़ो है, या हड़प्पा है। देखिए हड़प्पा, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी पहली साइट 1920 के दशक में खुदाई के बाद सामने आई, जो पंजाब प्रांत के ब्रिटिश प्रांत में था। ठीक है, और वह अब यह पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा आपका देखिए रावी नदी के पास स्थित है, जो ऊपरी सिंधु क्षेत्र की एक सहायक नदी है। जो आपका यहाँ पर टी वाला दिया गया आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपका 6ठा नंबर है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने अधिक स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। किस मैसूर युद्ध में, मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। प्रथम, द्वितीय, तीसरे या पांचवा। तो देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने पराजित किया था। तो जो आपका पास सी वाला दिया गया आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 7वां नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए उत्तर। निम्न में से कौन एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपका एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हिमोड यानी कि जो ग्लेशियर होता है उसकी बात कर रहा है। जो आपका अगर डी वाला दिएगा आपका पास सही उत्तर आ जाएगा। हिमोड जो है आपका एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। तो जो आपका डी वाला दिया गया है 7वें ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक साथियों, नेक्स्ट है आपका सामने दिया गया क्वेश्चन, बताएंगे सही उत्तर का। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइए। भारत में ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत है साथियों क्या है। भूजल है, महासागरीय जल है, टैंक है, या जल प्रपात है। देखिए भूजल है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया आपके पास सही उत्तर। शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में भूजल पेयजल का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा यह कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला ए वाला दिया गया है 8वें का आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भूजल जो है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत है, इतना बात याद रखिएगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, या बड़ी आंत से, किससे होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए मानव शरीर में जो भोजन का पाचन है मुख से ही शुरू होता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है साथियों, बताइए। कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए शीर्ष विभाजक, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शीर्ष विभाजक है पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्न में से कौन एक आपका एक वास्तविक मछली, बताइए। जेली फिश है, स्टार फिश है, डॉग फिश है, या सिल्वर फिश है। वास्तविक मछली की बात हुई। ठीक है, एक वास्तविक मछली इन चारों में से कौन सी हो जाएगी।
तो देखिए आपका डॉग फिश, जो आपका सी वाला दिया गया है आपका सही उत्तर है। ठीक है, डॉग फिश जो आपका एक वास्तविक मछली का उदाहरण है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश आपका देखिए मछली का उदाहरण नहीं होते, इतना बात रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है बताइए। जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवारी जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह किस घटना का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम का, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, जो आपका ये वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सूत्र का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो तरंग है जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का उदाहरण होता है। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। ठीक है, गहरे पानी की सतह पर एक मोटर बोट नौकायान द्वारा उत्पादित जल तरंग दैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों है, क्योंकि लहरें माध्यम के कणों में ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 13 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है बताइए। ऑल्ट द्वारा, कंट्रोल द्वारा, कैप्स लॉक द्वारा या एंटर द्वारा। देखिए कैप्स लॉक द्वारा, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर। ठीक है, कैप्स लॉक कंप्यूटर की कीबोर्ड की पर एक कुंजी है जो उपयोगकर्ताओं को शिफ्ट कुंजी को दबाए बिना सक्रिय किए जाने के बाद अपर केस में अक्षरों को उत्पन्न करने की अनुमति देती है। यह एक टॉगल कुंजी है और टैब कुंजी के नीचे एक कंप्यूटर कीबोर्ड के बाईं ओर पाया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला दिया गया अपने पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से बताइएगा। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी बताइए। परमाणु के मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। चार्विक ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने। तो देखिए रदरफोर्ड ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की जो खोज है रदरफोर्ड ने की थी, जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका सही उत्तर। क्लियर है। ठीक, अगला प्रश्न देखें आपका 16 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण आपका ठंडा हो जाता है बताइए। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किसकी प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है बताइए। 16 पर से उत्तर करो साथियों। देखिए साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे जो आपका भाप दिया गया साथियों सही होता है। भाप या वाष्पोत्सर्जन दोनों आपका सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, पानी छिद्रों के माध्यम से जल्दी वाष्पित हो जाता है, यानी कि भाप बन जाता है। ठीक है, शीतलन वाष्पीकरण के कारण यह होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान
उच्च गर्मी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा पानी से ही ली जाती है। इससे पानी की जो शेष मात्रा में तापमान कम हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पे बी लग दिएगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, जो पानी होता है उसमें से जो पानी है कुछ भाप बन के निकल जाता है, तो जो बचा हुआ पानी होता है आपका ठंडा हो जाता है, जो गर्म पानी होता है निकल जाता है। इतना बता रखिए पर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, बताइए। स्विमिंग पूल है, चिड़ियाघर है, झील है या बाग है। तो मानव निर्मित, तो देखिए मानव आपका झील नहीं निर्माण करता है, झील ऑटोमेटिक निर्माण होती है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिएगा, आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 18 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, 1988 में, 2000 में, 2002 में या 2004 में साथियों। तो देखिए आपकी 2000 में, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी शुरू की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 19 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी, न्यूटन ने, थॉमस एडिसन ने, आर्किमिडीज ने या जॉन डॉल्टन ने। उत्प्लावन के नियमों की खोज किसने की थी साथियों, बताइए। 19 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आर्किमिडीज ने, जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 20 नंबर है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, बताइए। कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी ऊषा, दीपा कर्माकर या गीता फोगाट। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट की बात हो साथियों, कौन है। देखिए दीपा कर्माकर, जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा, बीच में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए, लोक नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित रखता है, बताइए। उड़ीसा दिएगा, आपका गलत दिएगा, उड़ीसा होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य साथियों उड़ीसा से संबंधित है, छऊ है, तमाशा है, मलखब है, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है साथियों। देखिए छऊ, जो आपका ये वाला पिकअप दिएगा, आपका सही उत्तर है। लोक नृत्य जो छऊ है उड़ीसा से संबंधित है, जो आपका ये वाला दिया गया 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, 22 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा पुरस्कार, वीर चक्र है, महावीर चक्र, अशोक चक्र या शौर्य चक्र साथियों। देखिए परमवीर चक्र के बाद आपका जो महावीर चक्र है, भारत में दूसरी बड़ी सैन्य पदक है और दुश्मनों की उपस्थिति में समुद्र या समुद्र में चाहे वह विशिष्ट बहादुरी के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, यह पदक आपका देखिए मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला दिएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो महावीर चक्र आपका भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला क्या है, तो पहला आपका परमवीर चक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 23 पे, ध्यान से देख के बताएंगे सत्तर का होगा। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक जो पुस्तक है साथियों, किसने लिखी है। 23 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों जेके रॉलिंग ने, जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा, आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आपका 24 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखकर बताएंगे। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है साथियों, बताइए। हाथी जो है भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का या राष्ट्रीय समाज पार्टी का साथियों। तो देखिए हाथी जो है आपका बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह है, तो जो आपका सी वाला दिया गया है 24 वापसी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 25 नंबर है, क्या पूछा गया है।
ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, बताइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश है, भारत है, कंबोडिया है, लाओस है। देखिए कंबोडिया, जो आपका सी वाला दिया गया है 25 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, बताइए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए श्रीनिवास रामानुजम दिया गया है, SC वाडिया दिया गया है, CV रमन दिया गया है, PC महालनोबिस दिया गया है। तो ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय आपका SC वाडिया, जो आपका बी वाला दिया गया है 26वां का राइट आंसर है। ठीक है, कब बने थे? तो 1837 में बने थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया 27 में, ध्यान से बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। वो राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, बताइए। नंदलाल बोस है, आम्बेडकर दिया गया, वीर सावरकर दिया गया है, ज्योतिबा फुले दिए गए हैं। तो देखिए वीर सावरकर, जो आपका यहाँ पर सी वाला दिया गया, आपका सही उत्तर देगा। वीर सावरकर वो भारतीय नेता था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर सी वाला दिएगा, आपका पे सही उत्तर देगा। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, बताइए। गुजरात में, दिल्ली में, लाहौर में या आगरा में? तो देखिए लाहौर में, जो आपका सी वाला दिया गया 27 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है 29 में, क्या पूछा है, ध्यान से देख के उत्तर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? पूना, रायगढ़ है, सिंहगढ़ है, पन्हाल है। तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी साथियों? 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रायगढ़, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 29 पे आपसे कह रहे हैं, रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जो जन्म है 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा, आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आंसर दीजिएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, या भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा? बताइए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा साथियों? 30 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भोजन का जो ऑक्सीकरण है नहीं हो पाएगा, जो आपका पी वाला पिकअप देगा 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, ठीक, इसका मुख्य कार्य भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा करना होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और दोपहर को 2 बजे रीचिंग वाली में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।